दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी आसान और चमकदार दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। हर दिन लाखों लोग बड़े सपनों के साथ मार्केट में कदम रखते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ट खोलेंगे, दो चार ट्रेड लगाएंगे और जल्दी ही अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि लगभग 90% लोग इस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं। कुछ ही समय में उनका अकाउंट कमजोर होने लगता है, नुकसान बढ़ता जाता है और फिर वे यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग तो सिर्फ जुए जैसा ही है। पर सवाल यह है, क्या वाकई मार्केट लोगों को फंसाने के लिए बनी है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे नियम और सच्चाइयां हैं जिन्हें समझने वाला इंसान लगातार प्रॉफिट कमा सकता है? असल फर्क गलतियां करने वाले ट्रेडर और उनसे सीखने वाले ट्रेडर में होता है। एक तरफ वे लोग होते हैं जो बिना प्लान, बिना सोच समझ के ट्रेड डालते हैं और अकाउंट उड़ाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो धैर्य, अनुशासन और सही माइंडसेट के साथ मार्केट को पढ़ते हैं और धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ट्रेडिंग में 90% लोग कौन सी गलतियां करते हैं, सफल ट्रेडर बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं, और अगर आप अभी नए हैं तो किन बातों पर ध्यान देकर अपनी गलतियों को कम किया जा सकता है। ये बातें सिर्फ किताबों या थ्योरी की नहीं हैं, बल्कि वही सच्चाई हैं जिन्हें अपनाकर हजारों लोग नुकसान के द्वार से निकलकर प्रॉफिट की दिशा में बढ़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग कुछ ही समय में हार मान लेते हैं और मार्केट छोड़ देते हैं। अगर हम ट्रेडिंग की असली दुनिया को गहराई से देखें तो समझ आता है कि यहाँ बाहर की चमक दमक के पीछे काफी कठिनाइयां छुपी होती हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि करीब 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाकर कुछ समय बाद मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जैसी गलतियां दोहराते हैं और बार बार असफल होते हैं? सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग ट्रेडिंग को आसान पैसा कमाने का जरिया समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस अकाउंट खोल लिया, चार्ट पर कुछ लाइनें खींच ली, दो चार यूट्यूब वीडियो देख लिए और अब पैसा अपने आप आने लगेगा। यही सोच उन्हें शुरू से ही गलत रास्ते पर डाल देती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है, एक प्रोफेशन है जिसे सीखने में समय लगता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए मेहनत लगती है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर बनने के लिए भी धैर्य, अभ्यास और अनुशासन जरूरी होता है। दूसरी बड़ी गलती है लालच और डर। जब किसी नए ट्रेडर को पहली बार छोटा सा मुनाफा मिल जाता है तो उसके अंदर लालच जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर आज इतना कमा लिया तो कल उससे दोगुना तिगुना भी कमा सकता हूं। और जब कभी नुकसान होता है तो डर के मारे वह जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगता है। यही लालच और डर उसकी सोच को कंट्रोल करने लगते हैं। वह स्ट्रेटजी और चार्ट को छोड़कर भावनाओं के आधार पर ट्रेड करने लगता है और मार्केट में भावनाओं से लिए गए फैसले ज्यादातर नुकसान ही दिलाते हैं। तीसरी बड़ी गलती होती है बिना तैयारी के ट्रेड करना। कई लोग चार्ट को ठीक से देखे बिना ही ट्रेड डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल आ गया या किसी दोस्त ने कह दिया। वे यह नहीं समझते कि हर ट्रेड के पीछे एक पूरी कहानी होती है। अगर आप उस कहानी को नहीं समझोगे तो जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसी लापरवाही की वजह से नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। इसके अलावा जल्दी अमीर बनने की चाह में कई ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। वे पूरे दिन बार बार छोटे छोटे ट्रेड लेते रहते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट, जबकि हकीकत इसका उल्टा है। ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा गलती और ज्यादा गलती का मतलब सीधा ज्यादा नुकसान। यही ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे उनकी पूरी पूंजी को खा जाती है। कुछ ही दिनों में या कभी कभी कुछ ही ट्रेड्स में उनका अकाउंट लगभग जीरो हो जाता है। नए ट्रेडरों की एक और बड़ी चूक होती है रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेना। वे अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं और जब वह ट्रेड उल्टी दिशा में चला जाता है तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वे अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चलते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर एक या दो ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी पूरा अकाउंट सुरक्षित रहना चाहिए। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे कमाने से पहले अपनी पूंजी को बचाना ही नहीं सीखते।
एक और बड़ी वजह है शॉर्टकट की तलाश। लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कोई एक जादुई इंडिकेटर मिल जाए, कोई सीक्रेट सेटिंग हाथ लग जाए और फिर बिना मेहनत के बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई जादू नहीं होता। हाँ, कुछ सीक्रेट्स जरूर होते हैं, लेकिन वे किसी रेडीमेड पैकेज में नहीं मिलते। वे सीक्रेट्स अनुभव, गलतियों और समय के साथ सामने आते हैं। और सबसे अहम वजह धैर्य की कमी। 90% लोग इसीलिए भी असफल होते हैं क्योंकि वे सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। आज सीखा और कल करोड़पति बनने का सपना देख लेते हैं, जबकि ट्रेडिंग का रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने का होता है। पहले छोटे मुनाफे, फिर थोड़ा आत्मविश्वास, फिर बेहतर फैसले और समय के साथ एक मजबूत पूंजी। लेकिन अधैर्य उन्हें बीच रास्ते में ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। इन सारी गलतियों का नतीजा यही होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट में टिक ही नहीं पाते। कुछ दिनों या कुछ महीनों में उनका अकाउंट खाली हो जाता है और वे निराश होकर ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो बिना समझ, बिना तैयारी और बिना धैर्य के इस दुनिया में आते हैं। जो बाकी के 10% लोग होते हैं, जो सीखने, समझने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं और आखिरकार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी 90% नहीं कर पाते। वो कौन से राज हैं, कौन सी आदतें हैं जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं और सफल बनाती हैं? दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सिर्फ 10% ट्रेडर ही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाते हैं, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं। क्या उनके पास कोई छुपा हुआ फार्मूला है या कोई ऐसा इंडिकेटर जिसे सिर्फ वही जानते हैं? सच यह है कि मार्केट के असली सीक्रेट्स न तो पूरी तरह किताबों में मिलते हैं और न ही किसी एक YouTube वीडियो में। ये सीक्रेट्स हर सफल ट्रेडर अपनी गलतियों, अपने अनुभव और अपने सफर से खुद सीखता है। पहला बड़ा राज ये है कि सफल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट से पहले सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में कोई भी सेटअप 100% गारंटी नहीं देता। चाहे पैटर्न कितना भी मजबूत दिखे या ट्रेंड कितना भी साफ क्यों ना हो, गलती की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए वे कभी भी अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे छोटे छोटे साइज में ट्रेड लेते हैं ताकि नुकसान भी हो तो इतना छोटा हो कि उनके आत्मविश्वास को हिला ना सके। यही आदत उन्हें लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रखती है। दूसरा बड़ा सीक्रेट है धैर्य। असफल ट्रेडर हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, हर मूव पकड़ना चाहते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं कि असली मौके रोज नहीं आते। वे इंतजार करते हैं, सही सेटअप का इंतजार, सही लेवल पर प्राइस आने का इंतजार और सही ट्रेंड की पुष्टि का इंतजार। यही इंतजार उन्हें भीड़ से अलग करता है। वे दिन में 5 या 10 ट्रेड नहीं करते, बल्कि हफ्ते में 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड लेते हैं और उसी से लगातार मुनाफा बनाते हैं। तीसरा बड़ा राज है चार्ट को गहराई से समझना। सफल ट्रेडर हर नए इंडिकेटर के पीछे नहीं भागते। वे प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं, ट्रेंड को महसूस करते हैं और मार्केट की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे अहम लेवल्स को पहचानना जानते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि अनुभव से पता होता है कि किस कीमत पर भीड़ कैसी प्रतिक्रिया दे सकती है और किन जगहों पर ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है या पलट सकता है। यही समझ उन्हें आम ट्रेडरों से कई कदम आगे रखती है। जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अनुमान के भरोसे ट्रेड लेते हैं, वहीं सफल ट्रेडर आंकड़ों, प्राइस बिहेवियर और अपने अनुभव के आधार पर फैसले करते हैं। एक और बहुत जरूरी सीक्रेट है भावनाओं पर कंट्रोल। मार्केट में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब कीमत तेजी से ऊपर जा रही होती है तो लालच कहता है कि अभी कूद जाओ, और जब कीमत गिरने लगती है तो डर कहता है कि तुरंत भागो। लेकिन सफल ट्रेडर इन आवाजों को अनसुना कर देते हैं। वे सिर्फ अपनी योजना को फॉलो करते हैं। अगर उनका सेटअप बताता है कि इस लेवल पर एंट्री लेनी है तो वे लेते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी तेज क्यों ना दिख रही हो। और अगर उनकी स्ट्रेटजी कहती है कि अब नुकसान काटना है तो वे बिना हिचकिचाहट बाहर निकल जाते हैं, चाहे मन कितना भी रोकने की कोशिश करे। सफल ट्रेडरों का एक और बड़ा राज यह है कि वे सीखना कभी बंद नहीं करते। मार्केट हर दिन बदलता है, नए पैटर्न बनते हैं, नई खबरें आती हैं और नई चुनौतियां सामने आती हैं। जो लोग यह सोच लेते हैं कि अब सब आ गया है, वही सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर रोज सीखते हैं, अपने ट्रेड्स के नोट्स बनाते हैं,
गलतियों का विश्लेषण करते हैं और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाते हैं। यही लगातार सीखने की आदत उन्हें भीड़ से अलग करती है। और शायद सबसे अहम सीक्रेट यह है कि सफल ट्रेडर ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि इस काम में भी निवेश होता है, जोखिम होता है और मुनाफा धीरे धीरे बनता है। वे हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, कहां एंट्री ली, क्यों ली, कितना मुनाफा हुआ या कितना नुकसान। वे अपने फैसलों को लिखते हैं और अपने सिस्टम को व्यवस्थित रखते हैं। यही बिजनेस वाला नजरिया उन्हें लंबे समय तक लगातार मुनाफा दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में करना बहुत मुश्किल है। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इन सभी सीक्रेट्स को अपनाने के लिए जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है अनुशासन। अनुशासन ही वह कुंजी है जो 10% लोगों को मार्केट में टिकाए रखती है और बाकी 90% को बाहर कर देती है। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप छोटे से अकाउंट से शुरुआत करके भी धीरे धीरे बड़ा सफर तय कर सकते हैं। लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी पूंजी क्यों ना हो, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। यानी एक सफल ट्रेडर का असली सीक्रेट किसी छुपे हुए फार्मूले में नहीं, बल्कि उसके नजरिए, उसके धैर्य और उसके अनुशासन में छुपा होता है। यही वजह है कि वे मार्केट में बने रहते हैं और समय के साथ मजबूत और सफल बनते जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब ये सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं, तो नए ट्रेडर इन्हें अपनाते क्यों नहीं? आखिर क्यों नए लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और बार बार नुकसान में चले जाते हैं? इसी बात को समझना जरूरी है कि नए ट्रेडरों से चार्ट पढ़ते समय और ट्रेड लेते वक्त कौन कौन सी चूक हो जाती है जो उन्हें नुकसान की दिशा में धकेल देती है। अब तक हमने यह समझा कि 90% लोग ट्रेडिंग में क्यों असफल हो जाते हैं और कौन से सीक्रेट्स अपनाकर सिर्फ 10% लोग लगातार प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन पूरी तस्वीर तब साफ होगी जब हम यह जानेंगे कि नए ट्रेडर आखिर किन गलतियों की वजह से नुकसान उठाते हैं और मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। अगर सच कहा जाए तो नए ट्रेडरों की गलतियां सिर्फ 1 या 2 नहीं होती, बल्कि परतों में छुपी होती हैं। और यही छोटी छोटी गलतियां मिलकर धीरे धीरे उनके अकाउंट को अंदर से खोखला कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी अमीर बनने की चाह। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना घूमता रहता है, जल्दी से बड़ा पैसा बना लेना। उसे लगता है कि बस 1-2 सही ट्रेड मिल जाए और अकाउंट तुरंत 2 गुना तिगुना हो जाएगा। यही सोच उसे बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है। वह छोटी पूंजी के साथ बड़े लॉट में ट्रेड डाल देता है और जैसे ही मार्केट उसकी उम्मीद के उल्टा चलता है, एक ही झटके में अकाउंट का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। इस तरह जल्दी अमीर बनने की चाह ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि नए ट्रेडर सीखने की बजाय कॉपी करना ज्यादा आसान समझते हैं। वे सोचते हैं कि किसी एक्सपर्ट का सेटअप फॉलो कर लिया, किसी ग्रुप के सिग्नल पर ट्रेड ले लिया तो मुनाफा पक्का है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। हर किसी की सोच, अनुभव और रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। जो ट्रेड किसी प्रोफेशनल के लिए सही है, वही ट्रेड एक नए ट्रेडर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कॉपी करने की आदत उन्हें खुद से सीखने और समझने का मौका ही नहीं देती और वे हमेशा दूसरों पर निर्भर बने रहते हैं। तीसरी बड़ी गलती होती है चार्ट को ऊपर ऊपर से देखना। नए ट्रेडर सोचते हैं कि चार्ट पर 2-3 इंडिकेटर लगा लिए, कुछ लाइनें खींच दी और ट्रेड डाल दिया, बस काम हो गया। लेकिन वे यह नहीं समझते कि चार्ट सिर्फ इंडिकेटर का खेल नहीं होता। चार्ट असल में खरीदारों और बेचने वालों की कहानी बताता है। उसमें डर, लालच, भरोसा और घबराहट सब कुछ छुपा होता है। नए ट्रेडर इस कहानी को समझने की बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसी वजह से बार बार नुकसान झेलते हैं। चौथी गलती होती है अनुशासन की कमी। नया ट्रेडर अक्सर यह मान लेता है कि चार्ट की हर हलचल एक मौका है। जैसे ही थोड़ा सा हरा या लाल कैंडल दिखता है, वह बिना सोचे तुरंत ट्रेड डाल देता है। यही आदत ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। जब नुकसान बढ़ने लगता है तो वह और तेजी से ट्रेड लेने लगता है ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए, लेकिन यही जल्दबाजी उसे और गहरे नुकसान में धकेल देती है। पांचवी बड़ी गलती है रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। कई नए ट्रेडर मानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना पैसे की बर्बादी है। उन्हें लगता है कि अगर ट्रेड थोड़ा उल्टा भी गया
तो बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। जब तक उन्हें एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही गलत ट्रेड पूरे अकाउंट को डुबो देता है। छठी गलती यह होती है कि नए ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब कुछ ट्रेड लगातार अच्छे निकल जाते हैं, तो उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वे सोचने लगते हैं कि अब तो मार्केट पूरी तरह समझ में आ गया है। इसी घमंड में वे बिना प्लान के बड़े बड़े ट्रेड लेने लगते हैं, और जब मार्केट उनकी सोच के खिलाफ जाता है, तो नुकसान बहुत भारी हो जाता है। वहीं लगातार नुकसान होने पर डर हावी हो जाता है, और वे ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। यही डर और लालच उन्हें बार बार गलत दिशा में ले जाता है। सातवीं और बहुत अहम गलती यह होती है कि नए ट्रेडर लॉन्ग टर्म सोच को अपनाने की बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म पर अटक जाते हैं। वे मानते हैं कि हर दिन मार्केट से पैसा निकालना ही सफल ट्रेडिंग है, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में हर दिन मुनाफा नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ इंतजार के होते हैं, कुछ दिन सिर्फ सीखने के होते हैं। लेकिन नया ट्रेडर इन दिनों को बेकार मान लेता है और हर हाल में ट्रेड लेने की कोशिश करता है। यही सोच उसे लगातार नुकसान की तरफ धकेल देती है। आठवीं और शायद सबसे खतरनाक गलती यह होती है कि नए ट्रेडर अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते। वे वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। अगर किसी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस लगाए नुकसान हुआ, तो अगली बार भी वही करेंगे। अगर ओवर ट्रेडिंग से अकाउंट आधा साफ हो गया, तो अगले दिन फिर उसी जोश में ट्रेड लेने बैठ जाते हैं। यही सीखने की कमी उन्हें उसी 90% असफल ट्रेडरों की भीड़ में खड़ा कर देती है। इन सभी गलतियों का नतीजा यही होता है कि नया ट्रेडर कुछ ही हफ्तों या महीनों में मार्केट से बाहर हो जाता है। वह हताश होकर यह मान लेता है कि ट्रेडिंग तो जुए जैसी ही है और इसमें पैसा बन ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई यह है कि अगर शुरुआत से ही वह इन गलतियों से बचता, तो वही नया ट्रेडर धीरे धीरे सीखकर एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता था। अब सवाल यह उठता है कि अगर नए ट्रेडर इतनी सारी गलतियां कर बैठते हैं, तो उन्हें शुरुआत में किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी गलतियां कम हों और वे एक स्थिर और लंबे सफर की सही शुरुआत कर सकें। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है, तो उसके सामने अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। हर तरफ अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता है ये इंडिकेटर लगाओ, कोई कहता है इस स्ट्रेटजी से रातों रात अमीर बन जाओगे। सोशल मीडिया पर हर जगह वही लोग दिखाई देते हैं जो अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं, और नया ट्रेडर यह मान लेता है कि यही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर शुरुआत में ही सही चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वही नया ट्रेडर कुछ ही महीनों में मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत के दिनों में फोकस कहां रखना है और किन बातों को गंभीरता से अपनाना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पूंजी की सुरक्षा। मार्केट में टिके रहने के लिए पैसा बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी सीखने का मौका मिलेगा, और सीखते सीखते ही कमाई भी होगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही पूरा अकाउंट डूबा दिया, तो फिर सीखने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए नए ट्रेडर को छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करना चाहिए। जितना नुकसान वह मानसिक रूप से सहन कर सकता है, सिर्फ उतनी ही पूंजी रिस्क पर लगानी चाहिए। यह आदत शुरुआत में ही बड़े झटकों से बचाती है और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी मजबूत करती है। दूसरी अहम बात है चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीखना। चार्ट सिर्फ लाइनों और कैंडल्स का खेल नहीं होता। यह असल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई की कहानी होती है। नया ट्रेडर अक्सर इंडिकेटर्स के पीछे भागने लगता है, लेकिन शुरुआत से ही उसे चार्ट की बुनियादी भाषा समझनी चाहिए, जैसे ट्रेंड को पहचानना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना और वॉल्यूम की भूमिका जानना। जब तक ये बेसिक बातें साफ नहीं होंगी, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। इसलिए शुरुआती महीनों में ज्यादा ट्रेड लेने के बजाय चार्ट को ऑब्जर्व करना, पैटर्न समझना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नए ट्रेडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। शुरुआत में जोश और उत्साह बहुत ज्यादा होता है, और यही उत्साह अक्सर नुकसान की वजह बन जाता है। जब नया ट्रेडर पहली बार छोटा सा प्रॉफिट कमा लेता है, तो वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर वह बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड लेने लगता है। वहीं जब पहला नुकसान होता है, तो घबराहट में आकर और भी गलत फैसले कर बैठता है। इसलिए शुरुआत से ही नए ट्रेडर को यह बात अपने दिमाग में बैठानी होगी कि ट्रेडिंग कोई छोटा रास्ता नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है।
इसमें हर दिन मुनाफा नहीं मिलता, नुकसान भी आते हैं। और सच तो यह है कि यही नुकसान सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। लेकिन अगर फैसले भावनाओं के दबाव में लिए गए तो यही नुकसान आगे चलकर बहुत भारी पड़ जाते हैं। चौथी और शायद सबसे जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। नया ट्रेडर अगर यह मान ले कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना खुद को नुकसान में धकेलना है, तो वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। शुरुआत से ही यह आदत बनानी होगी कि हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाया जाए और रिस्क रिवॉर्ड का संतुलन हमेशा ध्यान में रखा जाए। मसलन अगर 100 रुपए का रिस्क लिया जा रहा है तो कम से कम 200 रुपए के प्रॉफिट की संभावना होनी चाहिए। यही सोच उसे धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। पांचवी अहम बात है ट्रेडिंग जर्नल लिखने की आदत। शुरुआत में ही हर ट्रेड को लिखना चाहिए। ट्रेड क्यों लिया, किस वजह से लिया और उसका नतीजा क्या रहा। कुछ हफ्तों बाद जब वह पीछे मुड़कर देखेगा तो साफ समझ आ जाएगा कि कौन सी गलतियां बार बार हो रही हैं और कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए काम कर रही है। यही आत्म मंथन उसे उन 90% लोगों से अलग करता है जो बिना सोचे समझे वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। छठी अहम बात यह है कि नया ट्रेडर शुरुआत में कमाने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दे। अगर शुरुआती 6 महीने वह सिर्फ चार्ट पढ़ने, स्ट्रेटजी टेस्ट करने और छोटी छोटी गलतियों से सीखने में लगा दे, तो आगे चलकर यही अनुभव उसे प्रॉफिटेबल बनाएगा। जल्दी पैसा कमाने की चाह छोड़कर धीरे धीरे सीखने की आदत ही उसे लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। सातवीं और बहुत जरूरी बात है धैर्य और अनुशासन। मार्केट हर दिन हजारों मौके देगा, लेकिन हर मौका ट्रेड लेने लायक नहीं होता। अगर नया ट्रेडर हर मूवमेंट पर कूद पड़ेगा तो उसका अकाउंट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शुरुआत से ही यह आदत डालनी होगी कि सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो साफ, मजबूत और प्लान के हिसाब से हो। धैर्य से इंतजार करना और अनुशासन के साथ अपने नियमों पर चलना, यही सफल ट्रेडिंग की असली चाबी है। अगर कोई नया ट्रेडर इन बातों को शुरुआत से ही गंभीरता से अपना ले तो उसकी गलतियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। वह भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय धीरे धीरे उस 10% समूह की तरफ बढ़ने लगेगा जो लगातार प्रॉफिटेबल रहते हैं। यह सच है कि यह सफर आसान नहीं होता और इसमें समय लगता है, लेकिन यही वही रास्ता है जिससे होकर हर सफल ट्रेडर गुजरा है। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग इस रास्ते पर टिक जाते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और सही आदतें बना लेते हैं, आखिर वे कौन से सीक्रेट्स समझ लेते हैं जो उन्हें एक सच्चा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग के इस लंबे सफर को ध्यान से देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सफलता अचानक नहीं मिलती। 90% लोग गलतियों में उलझकर रास्ते में ही बाहर हो जाते हैं और सिर्फ वही 10% लोग टिक पाते हैं जो मार्केट की असली समझ विकसित कर लेते हैं। अब सवाल यही है कि इन प्रॉफिटेबल ट्रेडरों के पास ऐसा क्या होता है जो उन्हें असफल भीड़ से अलग खड़ा करता है। वो कौन सी सोच और कौन सी आदतें होती हैं जिनकी वजह से वे लगातार पैसा बनाते रहते हैं। अगर कोई नया ट्रेडर इन रहस्यों को शुरुआत से समझ ले और धैर्य के साथ अपनाए तो वह भी धीरे धीरे एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा राज यह है कि सफल ट्रेडर हमेशा सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, भावनाओं के हिसाब से नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वे अपने प्लान से नहीं हटते। अगर उनका सिस्टम कहता है कि आज ट्रेड नहीं लेना है, तो वे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहने के बावजूद एक भी ट्रेड नहीं लेते। और जब सिस्टम कहता है कि अब मौका सही है, समझ गया, मैं इसे और ज्यादा दमदार फ्लो में प्रो लेवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टोन में रिराइट कर रहा हूं और अंत में चैनल किताबी दुनिया का नेचुरल प्रमोशन प्लस सब्सक्राइब कॉल भी जोड़ रहा हूं। कोई बात दोहराऊंगा नहीं, बस असर बढ़ाऊंगा। तो सफल ट्रेडर बिना डर और बिना लालच के ट्रेड डालते हैं। यही अनुशासन उन्हें भीड़ से अलग करता है। जहां नए ट्रेडर हर मूव पकड़ने की जल्दबाजी में अपना अकाउंट साफ कर बैठते हैं, वहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानते हैं कि असली पैसा हर मौके में नहीं बल्कि सही मौके में छुपा होता है। दूसरा बड़ा राज यह है कि सफल ट्रेडर रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। उनके लिए पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। वे कभी ऐसा ट्रेड नहीं लेते जिससे उनका पूरा अकाउंट खतरे में पड़ जाए। उनके पास पहले से तय नियम होते हैं, एक ट्रेड में कितनी पूंजी लगानी है और कितना नुकसान सहन करना है। यही सोच उन्हें बड़े लॉस से बचाती है और धीरे धीरे उनकी कैपिटल को
स्थिर तरीके से बढ़ाती रहती है। इसीलिए नए ट्रेडर कुछ ही हफ्तों में मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर सालों तक टिके रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा सीक्रेट यह है कि सफल ट्रेडर मार्केट को सीखने की नजर से देखते हैं। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि एक सबक का मौका होता है। ट्रेड सही हुआ तो वे समझते हैं क्यों हुआ, और अगर गलत हुआ तो ईमानदारी से देखते हैं गलती कहाँ हुई। वे अपनी गलतियों को लिखते हैं, उन्हें दोहराने के बजाय सुधारते हैं। यही आदत उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती रहती है। नए ट्रेडर जहां वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, वहीं सफल ट्रेडर अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। चौथा बड़ा राज यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट को सरल रखते हैं। वे दर्जनों इंडिकेटर और जटिल स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि मार्केट की असली सच्चाई प्राइस और वॉल्यूम में छुपी होती है। वे साफ चार्ट पढ़ते हैं, ट्रेंड पहचानते हैं और सही समय पर एंट्री और एग्जिट करते हैं। उनकी स्ट्रेटजी जटिल नहीं, बल्कि आसान, स्पष्ट और अनुशासित होती है। यही सादगी उन्हें ज्यादा असरदार बनाती है। पांचवां और शायद सबसे बड़ा राज है धैर्य और दीर्घकालिक सोच। सफल ट्रेडर जानते हैं कि अमीर बनने का सफर एक दिन या एक हफ्ते में पूरा नहीं होता। वे महीनों और सालों तक अपने प्रोसेस पर टिके रहते हैं। उनकी नजर छोटी जीत पर नहीं, बल्कि लंबे समय में लगातार बढ़ते प्रॉफिट पर होती है। यही धैर्य धीरे धीरे उनकी पूंजी को कई गुना कर देता है। छठा और बहुत जरूरी राज ये है कि सफल ट्रेडर मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटजी का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल है। मार्केट जब उनके खिलाफ जाती है, तब भी वे घबराकर फैसले नहीं लेते, और जब लगातार प्रॉफिट मिलता है, तब भी वे लालच में आकर रिस्क नहीं बढ़ाते। यही मानसिक मजबूती उन्हें लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाती है। इन सभी सीक्रेट्स का निचोड़ एक ही है। ट्रेडिंग में वही लोग अमीर बनते हैं जो मार्केट को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह लेते हैं, जहां सिस्टम होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है और सबसे जरूरी धैर्य होता है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़िए। सीखने पर फोकस कीजिए, चार्ट की भाषा समझिए और अपनी पूंजी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दीजिए। धीरे धीरे सही आदतों के साथ आप भी उस 10% ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जो मार्केट से लगातार कमाता है। याद रखिए, मार्केट कभी भागता नहीं है, मौके हमेशा मिलते रहेंगे। असली सवाल यह है कि आप कितनी देर टिक पाते हैं और कितनी समझदारी से खेलते हैं। अगर आप टिक गए, धैर्य रखा और सही सीक्रेट्स अपनाए, तो ट्रेडिंग सिर्फ सपना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली हकीकत बन सकती है। हम किताबी दुनिया पर यही कोशिश करते हैं कि आपको वही बातें बताई जाएं जो सच में फर्क पैदा करती हैं और आपको एक कदम आगे ले जाती हैं। अगर आपको ऐसी गहरी, रियल और माइंडसेट बदलने वाली बातें पसंद हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी वही गलतियां न दोहराएं जो 90% ट्रेडरों को हार की तरफ ले जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, ट्रेडिंग में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। 100